मोहम्मद रफ़ी के 7 बच्चे पर कोई क्यों नहीं बना सिंगर। तो दोस्तों आज हम रफ़ी साहब के इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राज का अंदाज में। भारतीय सिनेमाई गायकी के दिग्गज सिंगर रफ़ी साहब की बुधवार को 31 जुलाई को पुण्यतिथि थी। उन्होंने 28,000 से अधिक गाने गाए हैं। रोमांटिक गानों से लेकर भजन तक हर तरह के सुर छेड़कर दिलों पर राज किया है। लेकिन उनके 7 बच्चों में से कोई भी उनकी तरह संगीत की दुनिया में नहीं आया। जानते हैं क्यों? तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन स्टोरी जो आप सबको पसंद आने वाली है। आप लोग बने रहें आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में। खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जागेगी। सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मदहोश करने वाली आवाज़ में जब ये गाना तब ना जाने कितनी आंखों से नींद गायब हो गई। उन्होंने हमें महबूब की राहों में बहारों से गुजारिश कर फूल बरसाना सिखाया। भारतीय सिनेमाई गायकी में रफ़ी साहब जैसा ना कोई था और ना ही कोई है। पंजाब में पैदा हुए रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी दिलों में गूंजती है। उनके गाए 28,000 से अधिक गानों की रवानगी ऐसी है कि हर बेचैन मन को सुकून मिलता है। वह इश्क की तड़प को बढ़ाना भी जानते थे और गम में मरहम लगाना भी। बुधवार 31 जुलाई को रफ़ी साहब की पुण्यतिथि थी। इस महान गायक ने अपने पीछे गीत संगीत की एक अमूल विरासत छोड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी 7 संतानों में से कभी कोई सिंगर क्यों नहीं बना? सिंगर बनना तो दूर, उनकी 3 बेटियां और 4 बेटों में से किसी ने कभी इस विधा में कोई कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों चलिए, रफ़ी साहब का जन्म 24 सितंबर 1924 को ब्रिटिश पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह अब अमृतसर का हिस्सा में हुआ था। उनके माता पिता अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद जट मुस्लिम परिवार से थे। रफ़ी साहब को घर वाले प्यार से फीको बुलाते थे। साल 1945 में गांव की गोरी फिल्म में रफ़ी साहब ने हिंदी सिनेमा के करियर शुरू किया। धीरे धीरे उनका करियर परवान चढ़ा। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए। उनमें गजब की सेलिब्रिटी थी। वह देशभक्ति के गीत गाते थे, दुख भरे नगमों की तान छेड़ते थे। रोमांटिक गानों में उनका कोई सानी नहीं था। कव्वाली से लेकर गज़ल और भजन से लेकर शास्त्रीय गानों तक उन्होंने हर तरह के गीत में अपना जलवा दिखाया। जितनी मधुर आवाज़ उतनी ही सौभ शख्सियत के मालिक मोहम्मद रफ़ी ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उन्हें ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। साल 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री का सम्मान दिया। रफ़ी साहब ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी बशीरा बीबी उनकी काजिन थी। 1938 में दोनों का निकाह हुआ, लेकिन 1942 में ये रिश्ता टूट गया क्योंकि बशीरा बीवी लाहौर से दूर नहीं जाना चाहती थीं। फिर 1945 में रफ़ी साहब ने बिल्किस बानो से निकाह किया। उन्हें पहली शादी में एक बेटा साइद हुआ, जबकि दूसरी बेगम से 3 बेटियां और 3 बेटे हुए। लेकिन इनमें से किसी ने भी पिता की तरह संगीत के करियर नहीं बनाया। असल में इसकी वजह खुद रफ़ी साहब थे। रफ़ी साहब पर लिखी अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माए अब्बा में उनकी बहू और बहुत बड़ी फ़ैन यास्मीन खालिद रफ़ी ने इसका किताब मोहम्मद रफ़ी माए अब्बा में उनकी बहू और बहुत बड़ी फ़ैन यास्मीन खालिद रफ़ी ने उनका खुलासा
किया था। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी जिनका नाम था, उन्होंने क्या लिखा था अपनी इस किताब में। यास्मीन बताती हैं रफ़ी साहब खुद कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह गायकी करें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वह बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। वह कहते हैं कि मुझ पर ऊपर वाले का करम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को कर पाएंगे जो मैंने किया है। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे समाज के उस दबाव को महसूस करें कि एक महान सिंगर के बच्चे भी उनकी तरह ही महान गायक बने। उन्हें घर का खाना पसंद था, फिर चाहे वह साधारण दाल चावल ही क्यों ना हो। वह रात 10 बजे तक सो जाते। उन्हें मीडिया इंटरव्यू से डर लगता था। वह अक्सर इंटरव्यू की बात सुन तनाव में आ जाते थे और कहते थे, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी मसालेदार नहीं है। तो दोस्तों, रफ़ी साहब को गाड़ियों का बड़ा शौक़ था। उनके पास कई कारें थीं, लेकिन उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। वह अपनी कारों को चमकीले रंगों में रंगवाते रहते थे, व्हील कैप और एक्सेसरीज लगवाते थे और हमेशा आगे की सीट पर बैठते थे। उनकी आखिरी कार फिएट अभी भी रफ़ी विला के बाहर खड़ी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रफ़ी साहब का ये छोटा सा बॉलीवुड की कहानी, रफ़ी साहब से जो रिलेटिव ये बातें। तो दोस्तों, अगर ये पसंद आती हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूँगा ऐसी ही किसी दूसरी बेहतरीन सी जानकारी के साथ इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।